जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है। लास्ट वीडियो में हमने जो बात करी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करी थी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बच्चे कूलम्ब्स लॉ पर बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूं। बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक के न्यूमेरिकल्स करेंगे। चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो बच्चे, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। अब आपको करना बच्चे, ये तो सभी लोग याद कर लेते हैं भाई कि हमारे सामने कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या कहता है कि सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बट कहानी ये नहीं है। कहानी हमें जो सीखनी है वो डेफिनेटली बच्चे आप सबको पता है कि सर फॉर्मूला याद हो जाता है, थ्योरी याद हो जाती है, पर हमें उसे किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है ये नहीं पता चलता है। तो डेफिनेटली बच्चे अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर करना है, बट वीडियो देखने के बाद। चलिए स्टार्ट बच्चे। पहला सब जब भी हम आपको पता है बच्चे, जब 2 पॉइंट स्टेशनरी चार्ज होते हैं हमारे सामने, एक मान लेते हैं Q1 है और एक Q2 है, इन दोनों के बीच में जो हमारे सामने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो लगता है वो किसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है? वो इतने के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। अगर मेरे सामने Q1 और Q2 जो होंगे वो आपके लाइक इन नेचर होंगे। लाइक इन नेचर का मतलब क्या है कि जब दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हो। लाइक इन नेचर का मतलब क्या है कि सर Q1 भी पॉजिटिव हो और Q2 भी पॉजिटिव हो, या मेरे सामने Q1 भी निगेटिव हो और Q2 भी निगेटिव हो। तो हमारे सामने फोर्स कैसा आएगा? रिपल्सिव इन नेचर आता है। जब मेरे सामने Q1 एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज निगेटिव हो तो हमारे सामने फोर्स कैसा आएगा? अट्रैक्टिव इन नेचर आता है। बात सभी लोगों को क्लियर है क्या? अब छोटी छोटी सी जानकारी पहले कर लेते हैं, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करना। तो आपको करना क्या है बच्चे, अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे सामने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको स्टैंडर्ड है, ये याद रखनी है। वो किसके बराबर होती है? 9 × 10⁹ के बराबर होती है। यहां पर आर क्या है बच्चे? उनके बीच की डिस्टेंस होती है। अगर मेरे सामने इस फॉर्मूला का वैलिड तभी है जब हमारे सामने ये दोनों पॉइंट चार्ज जो होने चाहिए इनका जो साइज होना चाहिए वो डिस्टेंस से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए भाई। क्लियर है भैया? मतलब क्या है कि अगर हमारे सामने क्या चार्ज का साइज बड़ा हो जाएगा और डिस्टेंस कम हो जाएगी तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा पॉइंट आपको क्या सुनना है कि यहां पर अगर मैं इन पर कोई एक चार्ज रख देता हूं तीसरा, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो किसी दूसरे चार्ज के प्रेजेंट पर असर नहीं करता है। मतलब क्या है? नेट चार्ज तो इफेक्ट करेगा बट इन दोनों के बीच में जो फोर्स पहले जो लग रहा था वो किसी और के चार्ज के प्रेजेंट रहने पर भी उतना ही फोर्स लगेगा। बात क्लियर है क्या बच्चे? अब आप सबको पता है जब हमारे सामने इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो 10⁻⁻15 मीटर से छोटी हो जाएगी तो ये फोर्स हमारे सामने वैलिड नहीं होगा। मतलब हमारे सामने जब ये फोर्स तभी लगेगा जब हमारे सामने डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज वहां पर न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेंट हो जाता है। क्लियर है बच्चे? अब बात करते हैं बच्चे आज की क्लास की कि यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, सबको पता है। एयर के लिए 1 होता है, वाटर के लिए हमारे सामने 81 होता है, सबको याद रखना है। मेटल्स के लिए कितना होता है बच्चे? इनफाइनाइट होता है। कुछ आपको स्टैंडर्ड्स वैल्यू होंगी जो आपको याद रखकर चलनी है। आगे बढ़े, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत अच्छी वीडियो होगी डेफिनेटली बच्चे। आप सबको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर जैसा आप सभी लोगों का प्यार प्राप्त हुआ है, आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो भी बहुत पसंद आएगी बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन पर मौजूद है कुछ इस तरीके से। जब भी हमारे सामने इक्विलिब्रियम की बात करी जाती है तो हम वहां पर किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करेंगे, सभी लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चे।
ये कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन है सर, बहुत बढ़िया। एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, कुछ सेपरेट डिस्टेंस अपार्ट है, बहुत बढ़िया सर। हमारे सामने एक पॉजिटिव चार्ज Q को कहां पर रखा जाए, स्ट्रेट लाइन, यहां पर हमारे सामने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है स्ट्रेट लाइन पर। एट व्हाट पोजीशन फॉर द वैल्यू ऑफ Q, Q का मान कितना होना चाहिए कि हमारे सामने सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर रहे। यानी कि आपको इतनी तो बात समझ में आई है कि सर अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पहले अगर x थी तो हमारे सामने ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भैया, x/2, और ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x/2। मतलब क्या है कि सर अगर मेरे सामने ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को क्या करेगा भैया, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब इस बॉडी पर नेट फोर्स का मान कितना है, 0 है। अगर मुझे इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में बनाना है, किस में बनाना है भैया, इक्विलिब्रियम में, तो आपको करना क्या है मेरे बच्चे, आपको करना है या तो इस बॉडी पर नेट चार्ज या तो इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स का मान 0 कर दो, या तो आप इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स का मान 0 कर दो। चलिए अब देखते हैं सर, अगर मैंने कहा बच्चे कि मान लो इस पर नेट फोर्स का मान मुझे 0 करना है, अगर नेट फोर्स का मान 0 करना है तो आपको समझ में आना चाहिए ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये Q जो है ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स कैसे निकालते हैं, सबको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू E। ये -E और -E कितना हो जाएगा बच्चे, E² हो जाएगा। बात क्लियर है, मैं माइनस के साथ लिख दे रहा हूं मेरे बच्चे, कोई दिक्कत क्या। अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चे, इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, x²। अब ऐसे ही मुझे यहां पर x2 निकालना है। अब यहां पर ये फोर्स कितना लगाएगा मेरे बच्चे, जल्दी बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो गया, -E इंटू Q अपॉन x/2, इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि h²/4, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, 0 के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है क्या, आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने आपसे ये कहा बच्चे कि सर ये हमारे सामने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये 0 में चला गया, ये हो गया भैया E² अपॉन में x², ये माइनस साइन उधर आकर कैसा हो जाएगा, x²/4, और 4 को कहां ले जाऊं मेरे बच्चे, ऊपर, x² से x² कट गया, E से E कट गया, तो हमारे सामने Q कितना आ गया मेरे बच्चे, E/4 के बराबर आ गया। सिंपल सी बात है, अगर आप चार्ज को साइन के साथ लेते हो, किसके साथ लेते हो, साइन के साथ, तो आपको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फोर्स की डायरेक्शन ले रहे हो तो आपको चार्ज के साइन की आवश्यकता नहीं है। बात क्लियर है क्या भैया, यानी कि सर हमें इतना तो समझ में आता है कि सर अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर मुझे इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो मुझे यहां पर जो बीच में जो चार्ज आएगा इट मस्ट बी इज पॉजिटिव इन नेचर होगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसने कहा वेदर दिस इज सिस्टम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप क्या करेंगे, अगर आप किसी भी एक चार्ज को उसकी स्थान से हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे, अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाता है, स्टेबल, सबको पता है। मान लो अगर मैंने कहा ये बाउल है और इस बाउल पर मैंने इस बॉल को रखा है, अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा तो ये ऐसे ऐसे करके क्या हो जाएगा, उसी पोजीशन पर आ जाएगा, तो ये कौन सी इक्विलिब्रियम होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी। मतलब आफ्टर रिमूवल द फोर्स हमारे सामने ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन करेगा तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर मैं इनमें से किसी भी चार्ज को हल्का सा डिस्प्लेस करता हूं या इस चार्ज को टुवर्ड्स इसकी तरफ मूव कराता हूं तो ये क्यू चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन को खींचकर बैठ जाएगा, यानी कि हमारे सामने इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से ये कौन सा होगा हमारे सामने, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल होगा। बात क्लियर है क्या बच्चे, समझ में आया होगा। चलिए, बहुत बार रिपीटिंग हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, सीबीएसई में भी रिपीट हुए हैं और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी रिपीट हुए हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर करिए, पहले सोचिए फिर आंसर करने की कोशिश करिएगा बच्चे। क्या कह रहा है, सोच लिया? चलिए, एक चार्ज है क्यू प्लेस करा जा रहा है, किसके बीच में है बच्चे? दो पॉइंट चार्ज हैं जो हमारे सामने कुछ इस तरीके से हैं। एक क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है। अब हमारे सामने क्यू को यहां पर रखा गया एट सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। तो इस क्यू का मान कितना आना चाहिए मेरे सामने? इट मस्ट बी इज इन नेगेटिव साइन, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव साइन है, मुझे इक्विलिब्रियम में रखना है, तो बीच वाले सेंटर वाले चार्ज को कैसा रखना पड़ेगा? माइनस का। और वो किसके बराबर होता था हमारे सामने? अभी निकाला था सर, किसके बराबर आया था? Q/4 के बराबर आया था। आप सभी लोग अपने आप सेल्फ ट्राई करके देखिएगा, आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए जरा ध्यान से। इस प्रकार के क्वेश्चन भी भैया कई बार रिपीट होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, है ना। चलिए, क्या कहा गया कि 2 पॉइंट चार्ज ए और बी हैविंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस एज आर रेस्पेक्टिवली। यहां पर एक पर क्यू चार्ज है और एक पर कितना है मेरे बच्चे? माइनस क्यू चार्ज है। एक्स डिस्टेंस अपार्ट है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है बच्चे? एफ लग रहा है। बात क्लियर है क्या? अब क्या कह रहा है? इफ 25% ऑफ द चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर्ड टू बी, अगर मैं इसका 25% ट्रांसफर्ड करता हूं, 25% का मतलब 1/4, कितना करूंगा बच्चे? 1/4। अगर मैं 1/4 ट्रांसफर कर देता हूं तो इसके पास बचेगा कितना मेरे बच्चे? 3/4 बचेगा और इनटू क्यू के बराबर बचेगा। बात क्लियर है क्या? मतलब क्या है कि सर अगर मैं 25% की बात करूंगा तो 25% अगर ट्रांसफर्ड हो गया तो मतलब 4 में से 1 ट्रांसफर्ड हो गया, तो कितना बचा इसके पास? 3 बचा। यानी कि Q/4 इस पर ट्रांसफर्ड हो चुका है, प्लस का Q/4। अब ये मैं अगर मैं इस पर नेट चार्ज कितना बचेगा? माइनस क्यू प्लस Q/4, और ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? ये भी हो जाएगा सर आपके सामने 3Q/4, और उतनी ही डिस्टेंस पर अपार्ट है। अब हमारे सामने फोर्स का मान कैसे निकालोगे बच्चे? सर फोर्स का मान निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना होगा? 3Q/4 इंटू 3Q/4 अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? x²। ये तो सारी वैल्यू आप सबको पता है भाई, ये सारी जो वैल्यू है हमारे सामने Q², ये स्क्वायर और ये सारी x², ये तो f के बराबर थी। तो यहां से हमारे सामने कितना आ जाएगा? F बराबर 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? नया फोर्स न्यू वाला जब हमारे सामने 9/16, और ये किसके बराबर है? इनटू F के बराबर है। यानी कि हमारे सामने कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया बच्चे? चलिए अगला क्वेश्चन खुद ट्रांसफर करिएगा। अगला क्वेश्चन करिए भैया, आंसर दिया भी है भैया। एक बार वीडियो को पॉज करें अपने आप, फिर ट्राई करिएगा, नहीं तो फिर देखिएगा बच्चे आगे कंटिन्यू करके। कह रहा है दो आइडेंटिकल चार्ज हैं, स्फीयर हैं, एक मेरे सामने स्फीयर ये है और एक मेरे सामने स्फीयर ये है। बहुत बढ़िया, आइडेंटिकल है मतलब सेम इन साइज है। कह रहा है Q और Q इन पर क्या करते जा रहे हैं? एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। सर बहुत बढ़िया बात है, रिपल मतलब दोनों सेम नेचर के हैं। अब क्या कहा गया है? विद अ फोर्स F से। बहुत बढ़िया सर, यानी कि अभी फोर्स कितना लग रहा है बच्चे? F लग रहा है। अब इसने क्या कहा कि एक थर्ड मेटेलिक एंड चार्ज स्फीयर है जो आपका सेम साइज का है। पहले किससे टच करा गया? A से, फिर किससे टच करा गया? B से। अल्टरनेटली का मतलब क्या है? एक अनचार्ज स्फीयर को अगर मैं A से टच करता हूं मेरे बच्चे, और टच करने का मतलब क्या है? यहां पर कंडक्शन मेथड से चार्ज का ट्रांसफर होगा। अगर मेरे सामने इन दोनों को टच करा गया, इस पर चार्ज Q था, इस पर 0 था, तो इस पर हम चार्ज क्या होगा? इस पर हमारे सामने जब तक चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक दोनों क्या होना हो, बैलेंस ना हो जाए।
तो यानी कि आफ्टर द सम टाइम हमारे सामने कौन सी कंडीशन आ जाएगी सर, इस बॉडी पर, ए बॉडी पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा Q/2, और जो दूसरी बॉडी थी उस बॉडी पर भी चार्ज कितना हो जाएगा Q/2। अब इस चार्ज को आकर क्या करा गया भैया, हमारे सामने इस चार्ज को क्या करा गया, इसके साथ दोबारा ऐड कर दिया गया, टच कराया गया। अगर मैं इसके साथ टच कराता हूं तो हमारे सामने अगर इस पर चार्ज Q था और इस पर चार्ज कितना है बच्चे Q/2, यानी कि अगर मैं इन दोनों को आपस में मैच कराऊंगा तो क्या होगा, हमारे सामने जो नया चार्ज आएगा वो दोनों पर कैसा हो जाएगा, इक्वली समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब कितना लिखोगे, Q प्लस का Q/2 और डिवाइड बाय कितना कर दोगे 2 से, तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, ये आ जाएगा भैया 3Q/4, यानी कि ये जो चार्ज हो जाएगा इस बॉडी पर नया चार्ज कितना हो जाएगा 3Q/4, इस बॉडी पर भी कितना हो जाएगा 3Q/4, और इसको वहां से रिमूव कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। अब बताइए सर फोर्स कितना हो जाएगा, आपका आंसर क्या होगा, न्यू फोर्स कैसे निकालते थे याद करिएगा, 1/4πε0 कितना हो गया मेरे बच्चे Q/2 इंटू 3Q/4, और अपॉन में क्या लिखोगे बच्चे x², यानी कि यही हमारी काम की चीज है। कितनी हो गई बच्चे 3/8, और ये किसके बराबर था, F के बराबर, यानी कि नया फोर्स कितना निकल कर आ गया मेरे बच्चे 3/8 के बराबर आ गया। बात क्लियर है क्या भैया? आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, समझ में आया होगा होपफुली आप सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इजी क्वेश्चन। मैंने सारी चीजें इन्वॉल्व करने की कोशिश करी है बच्चे। अगर आप 11th क्लास से, अगर आपने 12th क्लास में जस्ट अभी आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे सुनिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि सर हमारे सामने एक चार्ज है जिसका Q है और उसके मैग्नीट्यूड कितने हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक तो Q है और दूसरा कितना है मेरे बच्चे Q माइनस का Q है, कुछ सेपरेट डिस्टेंस अपार्ट हैं, टू पार्ट, एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स, इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा लगना चाहिए भैया, मैक्सिमम फोर्स कैसा लगना चाहिए, मैक्सिमम। अगर फोर्स का मान मैक्सिमम कब होगा, जब हमारे सामने चार्ज जो होगा वो हमारे सामने कैसा होगा, ट्रांसफर्ड होगा विद रेस्पेक्ट टू, अब सुनिएगा सभी लोग ध्यान से, मैंने कहा सर x है तो हमें क्या निकालना है बच्चे, Q/Q निकालना है, मतलब आपको F निकालना है। F कैसे निकालोगे, 1/4πε0 Q इंटू Q माइनस का Q अपॉन में क्या लिखोगे बच्चे x²। डिस्टेंस यहां पर फिक्स्ड है, जो चार्ज को आप ब्रेक कर रहे हो कैपिटल Q को, यही तो वेरी कर रहा है। अगर आपने इसको Q दिया तो इस बॉडी पर कितना आएगा Q माइनस Q, तो यहां से आपके सामने वेरी क्या कर रहा है सर, ये वेरिएबल क्वांटिटी है, यानी कि अगर मैं इसको इसके साथ डिफरेंशिएट करता हूं और उसको 0 के बराबर कर देता हूं तो मेरे सामने क्या आएगा, मैक्सिमम फोर्स निकल कर आ जाएगा। बात क्लियर है? अब मेरे सामने अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूं भैया तो ये कितना हो जाएगा, पहले मैं यहां लिख लेता हूं बच्चे Q इंटू Q माइनस का Q²। बात क्लियर है? अगर मैंने इसका F का डिफरेंशिएट करा है तो ये सारी चीज तो वैल्यू 0, ये भी हमारे सामने कितना आ जाएगा, Q इंटू डिफरेंशिएशन करेंगे Q का कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 1 हो जाएगा, आगे माइनस साइन दिखाई दिया माइनस लिख दिया, ये कितना हो जाएगा Q² का डिफरेंशिएशन 2Q बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से डिवाइड बाई x² को 0 में भेज दीजिएगा, यानी कि Q बराबर कितना आ गया भैया 2Q, यानी कि Q अपॉन Q किसके बराबर हो गया भैया 2/1 के बराबर हो गया, यानी कि कौन सा हमारे सामने आंसर दिया भी हुआ है, आंसर इज 2 आ गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा बच्चे, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इतना। टू अल्फा पार्टिकल का मतलब इस अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है +2e, और ये भी कितना होता है भैया +2e। कितने डिस्टेंस अपार्ट हैं सर, ये डिस्टेंस हो गई इनके बीच की, मतलब ये हो गया r।
एयर में है, बहुत बढ़िया, मुझे एफ निकालना है, बहुत बढ़िया सर, वेरी इजी। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है। आप सबको पता है 2He4 से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 प्रोटॉन के बराबर होता है, पॉजिटिव इन नेचर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं यहां से फोर्स निकालता हूं मेरे बच्चे, फोर्स निकालूंगा तो ये कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा भैया 2E इंटू 2E, अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि 3.2 इंटू 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। बोलो बात क्लियर है। अब यहां से आपके सामने कितना हो जाएगा भैया, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻9, ये हो जाएगा 4, और ई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। भैया इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो इतना पता है ना आपको, हमने बात करी थी बच्चे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, वहां पर आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब ये कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 3.2 मल्टीप्लाई बाय कितना लिख लो 10⁻⁻30, और इसको लिख लेते हैं मेरे बच्चे 19, और 19 कितना हो गया 38 हो गया है। अब यहां से कितना आएगा, पॉइंट हटाया पॉइंट हटाया पॉइंट हटाया पॉइंट हटाया, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, और 2 2 जा कितना हो गया मेरे बच्चे 4 हो गया। अब यहां से कितना बचेगा, ये 10⁻⁻30 है, और ये कितना आ गया मेरे सामने 10⁻⁻8, ये कितना है 10⁻9, और वो कितना है 10⁻⁻8, तो ये कितना बच जाएगा भैया 10⁻1 बच जाएगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 90 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। और फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव इन नेचर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सुनेंगे सभी लोग ध्यान से, वेरी इजी क्वेश्चन। बच्चे सुनो जरा ध्यान से, इधर हमारे सामने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इक्वल चार्जेस हैं ईच ऑफ 20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट, हमारे सामने कुछ इस तरीके से प्लेस करे गए हैं। भैया एक चार्ज ये है जो 0 पर रखा है, फिर 2 पर है, फिर 4 पर है, फिर 8 पर है, फिर कितने पर है 16 पर, और ये सबका मान कितना है 2 माइक्रोकूलम, अर्थात सॉरी 20 माइक्रोकूलम है। बात क्लियर है बच्चे। अब आपने क्या करना है मेरे बच्चे, आपको निकालना है कि सर फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द दिस, इस चार्ज, इस पर मुझे नेट फोर्स का मान निकालना है बच्चे। क्या निकालना है, नेट फोर्स का मान निकालना है। बात क्लियर है क्या भैया। ये x बराबर 2 है, 2 सेंटीमीटर, ये कितना है 4 है, ये कितना है 8 है, ये कितना है 16 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया, मुझे एफ नेट निकालना है जो x बराबर 2 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। अभी तक हमने दो पॉइंट चार्ज की देखी थी, अब हमने यहां पर मल्टीपल चार्ज स्टार्ट कर दिया है। जब हमारे सामने एक से ज्यादा चार्ज होंगे तब आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। जो आपको लग रहा है कि सर हमारे सामने ये भी 20 माइक्रोकूलम वाला है, सर ये भी 20 माइक्रोकूलम वाला है, तो ये 20 और ये 20 एक दूसरे को क्या कर देंगे भैया, यहां पर भी 20 रखा है, ये इसको रिपल करेगा ऐसे करके, ये इसको रिपल करेगा, यानी कि ये दोनों सेम फोर्स लगाएंगे क्योंकि सेम डिस्टेंस पर हैं, यानी कि इनकी वजह से नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। बात क्लियर है क्या, बात क्लियर है क्या, समझ में आया नहीं आया भैया। हमने क्या कहा, इस बॉडी पर ये फोर्स कितना लगा रहा था F, ये भी कितना फोर्स लगा रहा था F, और ये दोनों क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो नेट फोर्स का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो बचे कौन कौन से, यानी कि ये वाला और ये दोनों क्या करेंगे इस दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। चलिए अगर हमें इस पर फोर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सर ये इस बॉडी पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यानी कि नेट फोर्स अगर मैं निकालता हूं तो वो एक बार तो F1 कौन लगा रहा है जो 8 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा हुआ है, और एक F2 कौन लगाएगा जो 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे, अगर ये पूरी 8 थी, ये 2 सेंटीमीटर चला गया, तो ये कितना बचा मेरे बच्चे, आपका आंसर होगा 0.08 माइनस 0.02, अरे इतना ही तो बचा मीटर में। क्लियर। अब मेरे सामने F1 कितना है 8 सेंटीमीटर पर निकालना है,
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बात क्लियर है भैया। इनटू अब कितना रखा है यहां पर 20 माइक्रोकुलाम, ये भी 20 माइक्रोकुलाम है भैया, तो 20 इंटू 20 लिख दूं मैं यहां पर, 20 इंटू 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12, -6 इसका आएगा, -6 इसका आएगा। बात क्लियर है। अब मेरे सामने इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई सर, 0.08 माइनस 0.02 का होल स्क्वायर। अगला जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻12, और ये डिस्टेंस कितनी बच जाएगी मेरे बच्चे, 16 माइनस का 2 सेंटीमीटर, यानी कि आपके सामने कितना आ जाएगा मेरे भैया, बोलो 14 सेंटीमीटर। मैं आपको यहां पर डायरेक्ट लिख दूं क्या, 0.06 का होल स्क्वायर, और यहां पर कितना लिख दो, 0.14 का होल स्क्वायर। बात क्लियर है मेरे बच्चे। अब आपको करना क्या है, अब वेरी इजी सर, यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लो और ये सारी चीज कॉमन निकाल लो, यानी कि 9 इंटू 10⁻9, ये आ गया 20 इंटू 20, ये आ गया भैया, या आप इसको 10⁻10 कर दो, जैसे भी आप कैलकुलेट करना चाहते हो। ये 400 भैया हमारे सामने बाहर आ गया, इंटू 10⁻⁻12 आ गया। अब अपॉन में कितना आ गया, 1/0.06 का स्क्वायर प्लस 0.14 का होल स्क्वायर। बात क्लियर है मेरे बच्चे। अब आपके सामने कितना आया मेरे बच्चे, अब आप मुझे खुद बताइए, यहां से ये कितना हो गया भैया, ये 9 इंटू 9 4 जा कितना हो गया भैया 36, इंटू में कितना लिख लू मैं 10⁻, ये हो गया भैया 9 2 11, 10⁻⁻1 बचा है। यहां से अगर आप निकालोगे 0.06 इंटू 0.06, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, 0.06 इंटू 0.06, पॉइंट हटाया ऊपर 2 जीरो, पॉइंट हटाया ऊपर 2 जीरो, यानी कि 10⁻4 आ जाएंगी। बात क्लियर है। और 10⁻4 को मैं कॉमन ले लेता हूं, यहां से अगर मैं 10⁻4 को कॉमन लूंगा तो यहां पर प्लस कर जाएगा 10⁻3। बात क्लियर है। अब यहां पर 6 6 जा कितना हो गया भैया 36, और 14 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा भैया 196। बोलो बात क्लियर है क्या भैया। अब मुझे क्या करना है भैया, वेरी इजी, 36 इंटू 10⁻3 मल्टीप्लाई बाय 196 इंटू 36, और ऊपर कितना हो जाएगा 196, इधर ये इधर चला जाएगा, तो 196 में 36 ऐड करो तो कितना आ जाएगा मेरे भैया, 6 6 12, 9 1 10 3 13, हासिल लगी 232 आ जाएगा। बात क्लियर है भैया। अब यहां से अगर ये 232 आ चुका है मेरे सामने, ये आ गया 36 से 36 कैंसल आउट हो गया, 196 का इससे टाइम्स करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग कितना आ जाएगा 2 या 1.1 इंटू 10⁻3 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है मेरे बच्चे, आंसर में भी कोई गड़बड़ नहीं है, बट आपको करना अपने आप है। बार बार सुनते हैं, अगर आप लोग को आपको पता है चीजें समझ में आ रही हैं तो डेफिनेटली बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं। सर बहुत बढ़िया है, 1 माइक्रोकुलाम 1 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड ऑन एक्सिस, कितने कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, 1 2 1 से है ना, एट x बराबर 1 1 पर रखा है, फिर 2 पर रखा है, फिर 4 पर रखा है, और ये कितने माइक्रोकुलाम का है भैया 1 माइक्रोकुलाम का है। 1 माइक्रोकुलाम 1 2, फिर कितना है भाई 4 है, फिर कितना है 8 है। ऐसे मेरे सामने इनफाइनाइट चार्जेस हैं। कितने हैं इनफाइनाइट। अगर मेरे सामने इनफाइनाइट चार्जेस हैं, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दी 1 कूलम चार्ज, इस 1 कूलम चार्ज पर जो आपका ओरिजिन पर कैप्ट है, इस पर नेट फोर्स का मान कितना लगेगा। अब आप कहोगे सर कैसे निकालोगे, सर इन दोनों के बीच में फोर्स कैसे निकालोगे भैया, F1 लिखोगे, और वो किसके बराबर लिखोगे भैया हमारे सामने, K इंटू 1 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1 का स्क्वायर। बात क्लियर है। या 1 माइक्रोकुलाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे। ऐसी F2 लिखोगे मेरे बच्चे, K इंटू दिस इंटू
1 माइक्रोकूलम अपॉन 2 का स्क्वायर। अब ये सारे इसको क्या करेंगे, रिपल करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे सामने नेट फोर्स कैसे निकालोगे भैया, ऐसी F3 आएगा, ऐसी F4 आएगा, है ना। आप इन सबको एड ऑन कर दोगे। जब आप इन्हें एड ऑन करोगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चे, जब आप इन्हें एड ऑन करोगे तो F कैसे निकलेगा, F बराबर K इंटू 1 माइक्रोकूलम अपॉन 1 का स्क्वायर, K इंटू 1 माइक्रोकूलम अपॉन 2 का स्क्वायर, K इंटू 1 हमारे सामने 1 माइक्रोकूलम अपॉन 4 का स्क्वायर, ऐसी एंड सो ऑन करते जाओगे। बात क्लियर है मेरे बच्चे। अब यहां से कितना आ जाएगा, K का मान सबको पता है 9 इंटू 10 टू की पावर 9, ये 1 माइक्रोकूलम का मतलब 10 टू की पावर -6, बचा कितना 1 प्लस 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर कितना बचा ऐसी 8 का स्क्वायर एंड सो ऑन, हमारे सामने इनफाइनाइट तक जाएगी ये सीरीज। आपने ऐसी सीरीज पढ़ी होगी बच्चे, 10th क्लास में पढ़ी होगी, 11th क्लास में पढ़ी होगी। हमारे सामने एपी बन रही है, जीपी बन रही है, तो आपका आंसर क्या होगा, सर अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूं, ये T1 है, ये T2 है, अगर मेरे सामने T2 बाई T1 का रेशियो, ये T3 है, ये T4 है, और वो किसके बराबर आ रहा है, T3 बाई T2 के बराबर आ रहा है, यानी कि ये कौन सा हमारे सामने हो जाएगा, जीपी हो जाएगा। बात क्लियर है क्या, जीपी में हो जाएंगे। और जीपी में हमारे सामने इनफाइनाइट सीरीज का कॉम्बिनेशन कैसे निकालते थे, याद करिएगा बच्चे, फटाफट से याद करिए, कितना निकालेंगे भैया, हमारे सामने इसका ये पहला टर्म हो गया जिसको हम ए लिखते हैं। आर कैसे निकालते हैं मेरे बच्चे, है ना। अब सुनिए जरा ध्यान से, 9 इंटू 10 टू की पावर कितना हो गया भैया, ये तो 3 आ गया, क्योंकि हमें 3 में चाहिए था। बहुत बढ़िया सर। अब इनफाइनाइट सीरीज का जो सम निकालते हैं वो कैसे लिखते हैं, a अपॉन 1 माइनस का r। a होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है सर, 1 है, T1 1 के बराबर है, 1 लिख दिया। r कैसे निकालेंगे, आपका आंसर हो जाएगा सर, इसको T2 बाई T1 कर दीजिए। T2 बाई T1 करूंगा तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 अपॉन में 1, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 1/4, यानी कि r का मान कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 1/4, यानी कि कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 टू की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ब्रेबो ऑप्शन सही होगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर मौजूद है कि सर वेक्टर फॉर्म से हमारे सामने जब न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो हम कैसे करते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, आपसे कहा गया 2 पॉइंट चार्जेस हैं सर, बहुत बढ़िया है, एक Q1 है हमारे सामने और एक कितना है भैया Q2 है। ये R1 डिस्टेंस पर है मान लेते हैं ओरिजिन से, और ये कितने डिस्टेंस पर है R2। तो मेरे सामने जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग के बीच में लगेगा, और वो कितना है भैया R12 है। बात क्लियर है। अब मेरे सामने Q1 का मैग्नीट्यूड, Q1 के पॉइंट्स दे रखे हैं, कितना दे रखा है भैया, ये 1 है और ये 3 है, ये 2 है, और ये कितना है मेरे बच्चे, ये 3 है, ये 5 है, ये 1 है। यानी कि जब इन दोनों के बीच में पोजीशन दे रखी है, एक ये पोजीशन दे रखी है, एक ये पोजीशन दे रखी है, मुझे निकालना है कि सर मुझे इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, फाइंड देयर मैग्नीट्यूड। इन वेक्टर फॉर्म में बताना है, कितने फॉर्म में बताना है, वेक्टर फॉर्म में बताना है। और मैग्नीट्यूड में जब आप वेक्टर निकाल लोगे तो इसका मोड निकाल दोगे, वेरी इजी सर, है ना। तो हमारे सामने वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिए बच्चे। आपको करना क्या है, आप करेंगे जो फोर्स लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R², ये लिखते हैं मेरे बच्चे मैग्नीट्यूड में। बात क्लियर है। अब ये जो फोर्स लग रहा है किसके एक्ट कर रहा है, आपका आंसर होगा सर R12 के अलोंग एक्ट कर रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स है इसकी जो डायरेक्शन है वो R12 कैप के अलोंग है। बात क्लियर है, R12 के यूनिट वेक्टर के अलोंग है।
बात क्लियर, यस और नो मेरे बच्चे? बात क्लियर है क्या भैया? ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा कि सर F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, R12 का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया हमारे सामने? आर वेक्टर अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? आर के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है क्या भैया? अब हमारे सामने R12 कैसे निकालोगे मेरे बच्चे? R12 कैसे निकालोगे सर? R12 निकालना वेरी इजी, R12 निकालना मेरे बच्चे वेरी इजी। कैसे निकालोगे R12? फाइनल माइनस का इनिशियल वेक्टर कर दीजिएगा, R12 आ जाएगा। R2 ये x वाला है, ये y वाला है, ये j वाला है, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा? R2 3i प्लस का ये कितना हो जाएगा बच्चे? 5j प्लस का कितना हो जाएगा? k कैप। अब इसको माइनस करिएगा, ये कितना आ जाएगा भैया? आई कैप। ये कितना आएगा? y में j कैप। ये कितना आएगा मेरे बच्चे? k कैप। बोलो बात क्लियर है क्या? यहां से आपको पोजीशन वेक्टर मिल गया, और वो किसके बराबर मिला भैया? 2i प्लस का 2j और माइनस का k कैप। देख लो मेरे बच्चे, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी थी? 9 इंटू 10⁹ थी। 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे इंटू 1 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 का कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। यहां पर देख लीजिएगा, 3 का स्क्वायर, Q1 कितना है मेरे बच्चे? Q1 है आपके सामने 5 इंटू 10⁻⁻6, और ये है भैया 3 इंटू 10⁻⁻6। R2 कितना है भैया? ये R³ लिख दीजिएगा इसको। अगर आप इसको R³ लिखते हैं, R कितना है हमारे सामने पर? 3 है। अगर मैं इसका मॉड निकालता हूं मेरे बच्चे, तो ये कितना आ जाएगा? I के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सबको पता है ना मेरे बच्चे, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस I के कोफिशिएंट, K के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 3। अगर मैं 3 का क्यूब करता हूं, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, ये कट गया, 3 से ये 3 कट गया, तो ये कितना आ गया मेरे बच्चे? 5 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा? -3, और R12 वेक्टर कितना है? 2i प्लस 2j माइनस k कैप। मैंने आपको कुलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी बता दिया कि सर वेक्टर फॉर्म में अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप किस तरीके से डील करेंगे। बात क्लियर है? अगर इसका मॉड निकालना है, मॉड निकाल दीजिए भैया। इसका मॉड निकाल लेंगे, 5 3 जा कितना हो जाएगा? 15, और 15 में 15 इंटू 10⁻⁻3, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया बच्चे बात? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके सामने कई बार बनते हैं भैया। जब हमारे सामने 3 चार्जेस हैं, या 3 या जो मोर देन हमारे सामने चार्जेस हैं, सिमेट्री पर प्लेस्ड हैं। कैसे हैं भैया? सिमेट्री पर प्लेस्ड हैं। ये Q1 है, ये Q2 है, Q3 है। तीनों आपस में मैग्नीट्यूड बराबर हैं, लाइक इन नेचर है, प्लेस एट द वर्टिसेस है, इक्विलेटरल ट्राइंगल पर है। साइड कितनी है भैया? LL है। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज एट Q प्लेस एट द सेंट्रॉइड? मतलब इस बॉडी पर चार्ज कितना होगा, फोर्स का मान कितना होगा, हमें ये निकालना है। अगर आपको बच्चे फोर्स निकालना हो तो आप कैसे करोगे? आप मुझे खुद बताइए। ये इसको रिपल करेगा F1 से, बहुत बढ़िया। ये इसको रिपल करेगा सर F2 से, बहुत बढ़िया। ये इसको रिपल करेगा सर F3 से, बहुत बढ़िया। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो आपस में बराबर होगी भैया, और ये सारे Q हैं, ये भी Q है और ये भी Q है, यानी कि इनके मॉड भी आपस में बराबर हैं सर, बहुत बढ़िया। सर ये भी F है और ये भी F है मेरे बच्चे। अगर मेरे सामने यहां पर कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री बन रही है, मैं आगे करके दिखाता हूं, ये देखिएगा भैया, ऐसे करके ज्योमेट्री बनी आपके सामने। ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है, और तीनों के मॉड कैसे आपस में बराबर हैं। तो मेरे सामने नेट फोर्स कैसे निकालोगे? मैं आपको निकाल देता हूं, आपको रिमेंबर रखना है ऑलवेज। तो आप मुझे ये बताइए बच्चे, आप मुझे ये बताइए, अगर आप इनका करोगे तो ये कितना आएगा मेरे सामने भैया? ये 30 आ जाएगा। बात क्लियर है? ये भी 30 आ जाएगा, और ये भी हमारे सामने कितना आ जाएगा भैया? अच्छा, ये ऐसा आएगा, ये 30, ये कितना आ जाएगा भैया? 60, और ये भी कितना आ जाएगा? 60। यानी कि तीनों जो फोर्स हैं वो आपके सामने कुछ इस तरीके से लग रहे हैं।
ये एफ और ये एफ लग रहा है, और ये कितने एंगल पर है मेरे बच्चे, ये है 60 डिग्री एंगल पर। अगर ये 60 डिग्री एंगल पर है, ये भी कितना है 60 डिग्री एंगल पर है। बात क्लियर है बच्चे। अगर मेरे सामने ये आपके सामने था भैया, आपके सामने ये एंगल था पूरा 60 डिग्री, तो हमारे सामने एफ कहां लगा था, ये कितना आ गया भैया 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया मेरे बच्चे 30 डिग्री। बात क्लियर है क्या, ये कितना हो गया हमारे सामने 60 डिग्री। अगर मेरे सामने ये 60 डिग्री है तो आप इसको कैसे ब्रेक करोगे, एफ कॉस 60 इसका कंपोनेंट, ये करोगे एफ साइन 60, ऐसी इसका कंपोनेंट करोगे एफ कॉस 60, और ये वाला कंपोनेंट करोगे तो एफ साइन 60। ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, एफ कॉस 60 एफ बाई 2, एफ कॉस 60 एफ बाई 2, एफ बाई 2 और एफ बाई 2 जोड़ा तो कितना बन गया मेरे बच्चे एफ, यानी कि ये नीचे भी एफ लगा ऊपर भी एफ लगा, तो नेट फोर्स का मान कितना हो गया 0। बात क्लियर है क्या। यानी कि जब भी हमारे सामने कुछ भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाएगा, कोई भी सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा, सिमेट्रिक ज्योमेट्री बना दी जाएगी और उसमें सारे चार्ज लाइक इन नेचर भी होने चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए बच्चे, अगर मेरे सामने ये कुछ इस तरीके से है, ये सारा ये भी क्यू है, 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 इस पर नेट फोर्स का मान पूछा गया है, तो भी आंसर कितना होगा बच्चे 0 ही होगा। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इस प्रकार का क्वेश्चन, ये भी आपका सीबीएसई का प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है मेरे बच्चे, और बार बार आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपके अंदर जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो आपके अंदर होनी चाहिए बच्चे। चलिए सुने जरा ध्यान से, क्या कह रहा है कि सर 3 पॉइंट चार्ज है, क्यू है -4 है और 2 है, आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल भैया। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। अब जब हमारे सामने क्यू पर नेट फोर्स का मान निकालना है, कैसे निकालोगे, ये चार्ज, ये जो -q वाला है, ये इसको क्या करेगा भैया अट्रैक्ट करेगा। अगर ये L है, सारे क्या है हमारे सामने LL है, हमारे सामने सारे की डिस्टेंस क्या है, ये भी L है, ये भी L है, ये इसको क्या करेगा मेरे बच्चे रिपल करेगा। मान लो इसने कितना फोर्स लगाया F2 लगाया। बात क्लियर है क्या। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे सामने तो ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, इसको आप मिड से कट करिएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा और ये भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यानी कि एक फोर्स लगा हमारे सामने F1 और एक फोर्स लगा मेरे सामने F2। जब आपको इस तरीके की कंडीशन आ जाए तो हमारे सामने रिजल्टेंट फोर्स का मान कैसे निकाला जाएगा, आपका आंसर होगा, सर हमने सीखा था जब 2 पॉइंट चार्जेस, जब 2 वेक्टर हमारे सामने सेम पॉइंट से इनिशिएट होते हैं तो हम वहां पर पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है मेरे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। F1 स्क्वायर R बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, है ना। F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos, ये कितना आ जाएगा बच्चे 120 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा। अब cos 120 का मान कैसे निकालोगे मेरे बच्चे, cos 120 को कैसे लिखोगे 90 प्लस का 30, cos 39 सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, यानी कि sin 30 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 1/2, यानी कि ये कितना आ जाएगा मेरे सामने, जल्दी बताइए फटाफट से, F1 स्क्वायर प्लस का F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू -1/2, यही आएगा भैया। अगर ये -1/2 आएगा तो क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं क्या, -F1 इंटू -F2। बात क्लियर है। अगर आपको F1 और F2 पता चल जाए तो आपका आंसर आ जाएगा भाई। F1 वेरी इजी निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे सर, F1 कौन सा फोर्स था, ये वाला, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जब आपने डायरेक्शन ले ली तो साइन लेने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर है क्या। मैंने आपको पहले ही कहा था इस वीडियो में कि सर जब आपने अगर साइन ले लिए तो आपको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। तो आप F1 कितना लिखोगे मेरे बच्चे, F1 कितना लिखोगे हमारे सामने K इंटू K कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल के लिख लीजिएगा उसको स्मॉल के, कंफ्यूज नहीं होना है भाई। Q इंटू 4Q कितना हो जाएगा 4Q स्क्वायर, अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे बच्चे L का स्क्वायर।
अब ऐसी F2 लिखोगे मेरे बच्चे, F2 कितना आएगा भैया हमारे सामने, F2 मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चे, F1 आया 4K इंटू क्यू अपॉन में कितना आ गया भैया हमारे सामने 4Q स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया भैया L स्क्वायर। बात क्लियर है। ऐसी अगर मैं F2 निकालूंगा तो F2 कितना आएगा मेरे बच्चे, यह आ जाएगा 2Q इंटू क्यू यानी कि 2Q स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा L स्क्वायर। वैल्यू को पुट करिए यहां पर, जब आप वैल्यू को पुट करेंगे मेरे बच्चे तो F1 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 16K स्क्वायर Q की पावर 4 अपॉन में L की पावर 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 4K स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 4 अपॉन में कितना हो गया L की पावर 4। F1 इंटू F2 4 2 जा कितना हो गया 8। अगर ये 8 हो चुका है तो ये आ जाएगा K स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 4 अपॉन में L की पावर 4। 16 और 4 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, आपका आंसर होगा सर ये आ जाएगा 18 12 और ये हो जाएगा K स्क्वायर क्यू की पावर 4 अपॉन में कितना हो जाएगा L की पावर 4। बात क्लियर है। अब K का मैं अंडर रूट से बाहर निकाल लूंगा, बहुत बढ़िया, क्यू स्क्वायर को बाहर निकाल सकता हूं, बहुत बढ़िया, L स्क्वायर को, और 12 को क्या लिख सकता हूं भैया अंडर रूट 12 को 2√3 क्या लिख सकता हूं 2√3। तो यानी कि आप कितना लिख दोगे 2√3 इंटू के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर। दिस इज द आंसर। समझ में आया बच्चे, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर अगला जो वीडियो रहेगा वो आपके सामने इंटेंसिटी का रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे। चलिए क्या कह रहा है, ऐसे ही सीख जाओगे बच्चे, न्यूमेरिकल का डर खत्म हो जाएगा। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू बच्चे, बस प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ, जितने भी कहीं से भी आपको किसी भी बुक को किसी भी चीज को कोई दिक्कत नहीं है, जितने हमने क्वेश्चन कर आपको करना क्या है उसमें बार बार उनकी प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। चलिए अगर लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि सर 4 पॉइंट चार्ज हैं, एक क्यू है सर हमारे सामने कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है कॉर्नर पर, बहुत बढ़िया। फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, किस पर निकालना है मेरे बच्चे, क्यू पर निकालना है, मतलब यहां पर निकालना है सर, वेरी इजी सर। अब आप मुझे ये बताइए, अगर ये स्क्वायर है तो ये ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा सर, ये भी ए होगा। बात क्लियर है। अब मेरे सामने ये Q और ये Q दोनों सेम नेचर के हैं, ये इसको रिपल करेगा, मान लो हमारे सामने ऐसे रिपल करा, इसने इसको रिपल करा तो ये कितना फोर्स लगाया, ये भी F लगाएगा, ये भी F लगाएगा। कैसे सर, भाई मान लो अगर आपने इसको F1 बोला F2 बोला तो मैं देखो F1 बराबर F2 लिख रहा हूं, और आपको पता भी है कैसे लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू अपॉन में कितना लिख दोगे मेरे बच्चे A स्क्वायर। क्लियर है। अब अगर मेरे सामने F1 F2 बराबर है यानी कि ये भी F के बराबर है, ये भी F के बराबर है, और ये इसको क्या करेगा, ये भी इसको रिपल करेगा। बात क्लियर है। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच में मान लो ये फोर्स कितना लगा मेरे बच्चे, आपके सामने F3 के बराबर लग गया है ना, क्योंकि आपने F1 F2 ले लिए थे। तो और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, ये भी आंसर होगा सर, ये हमारे सामने 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, यानी कि कितना आ जाएगा F√2। यानी कि इस बॉडी पर नेट फोर्स का मान कितना लगा, आपका आंसर होगा इस बॉडी पर नेट फोर्स एक तो F√2 आया इन दोनों को हटाकर, और एक कितना आया मेरे बच्चे F3 आया। तो यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा F3 प्लस का F√2 के बराबर हो गया। F3 डिस्टेंस कैसे निकालोगे, F3 ये है हमारे सामने, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाती है A√2। अब अगर मैं बात करता हूं तो यहां से कितना आएगा F3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू, ये हो जाएगा Q स्क्वायर, इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं बच्चे, ये हो जाएगा A√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 2A स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का F कितना था मेरे बच्चे Q इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ गया मेरे बच्चे
ए स्क्वायर इंटू में कितना आ गया √2। अब आपके सामने क्या हो जाएगा भैया, इसको बाहर निकाल दीजिए। किसको बाहर निकालोगे, है ना, निकाल दीजिए Q अपॉन 4πε0 इंटू ए स्क्वायर बाहर निकाल दिया। अंदर क्या उतना बच्चा बच्चे, Q/2 बचा, प्लस का कितना बचा मेरे बच्चे, Q इंटू में कितना बच गया √2 बच गया। बात क्लियर है क्या भैया, बात क्लियर है। तो यानी कि ये आ जाएगा मेरे सामने इस बॉडी पर नेट फोर्स का मान, क्योंकि F3 कितना था a√2, तो a√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 2a², और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी a²। तो वेरी इजी, यहां से आपका सामने ये कंप्लीट हो जाता है बच्चे आपके सामने कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल। अगली वीडियो में हम मिलेंगे बच्चे, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की रहेगी। उसमें आज की पूरे लेक्चर में हमने 1/4πε0 Q1 Q2/r² देखा। प्रीवियस हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखा था। अगली वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगी, बहुत मजा आएगा। तो बिल्कुल बच्चे, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डेफिनेटली बच्चे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे सामने वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद एवरीवन।